इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये डे नंबर 2 है। इससे पहले मैंने डे 1 में आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उसके फॉर्मूलेस बता दिए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लेना। आज हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो वह धनराशि याद कीजिए जो 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में 27,783 रुपये होगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा हुआ है और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। पहले आपको प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था और रेट दे रखा था, और आपसे वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आपसे पूछा जाता था अमाउंट यानी मिश्र धन। अब आपसे पूछा जा रहा है मूलधन, जहाँ पे आपको दे रखा हुआ है रेट और टाइम और अमाउंट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी 20 पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 वर्ष में क्या होगा, कल आपको मैंने समझाया था कि 20 का क्यूब करेंगे और 20 में 1 जोड़ करके 21, यानी ये हो गया आपका अमाउंट। तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है 9621। ठीक है, इस 9621 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 27,783। ठीक, ये कितने गुना आपको दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है। तो 8000 का भी 3 गुना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा मूलधन। 8000 का 3 गुना कितना होता है 24,000। 24,000 ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग देख पढ़ते हैं तो क्या दिखा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 64,000 रुपये और 5 साल में 81,000 रुपये की राशि हो गई है, तो ब्याज की दर बताइए। ओके, तो 3 साल में कितना हो गया 64,000 और 5 साल में कितना हो गया 81,000। इन 3 जीरो को मैं काट देता हूँ। ठीक, अब कितना हो गया, 3 साल में 64 रुपये और 5 साल में 81 रुपये की राशि। तो ब्याज की दर बताना है। तो क्या करना है आपको, 3 से 5 साल में 2 साल हुए, यानी 2 साल का मतलब कितना हो गया 64 से 81 हो गया इन 2 सालों में। तो इसका लगा दो अंडर रूट, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 9, यानी 8 मूलधन 9 बन गया। कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 का। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। जिन्होंने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे मैंने सारे आपको बताए हुए हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक वर्ष में 1,50,000 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज में अंतर जब ब्याज क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो 8% एक वर्ष में अगर आप देखोगे तो 8% मिलेगा। अर्धवार्षिक होगा तो कल मैंने बताया था छमाही के लिए क्या किया जाता है R/2, यानी 4% हो जाएगा। 2 × 4 + 4 का स्क्वायर बटे 100। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 8.16, और जो ब्याज आपका वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है वो कितना है 8, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.16%। ठीक है, ये 0.16% का मल्टीप्लाई लगा देंगे 1,50,000 में, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से आपके 2 जीरो गए, इस परसेंटेज से आपके 2 जीरो गए। 15 छंग 90, और 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 240 आपका आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 8,000 की राशि 2 वर्ष में 904 रुपये 2 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में आपको चाहिए, तो कल मैंने आपको समझाया था, अभी इसके ऊपर एप्लीकेशन भी किया हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, 2x + x²/100। इसी फॉर्मूले को अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था मैंने। तो अब इसमें ऑप्शन से हम लोग करेंगे। देखो, सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं पहले, 6%, और यहाँ पे हमें दिख रही है तो सबसे छोटी वो है 5.5%। लेकिन 5.5% जो है ये पॉइंट में दे रखी हुई है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी कठिन हो जाए, तो इसलिए मैंने 6% ले लिया। ठीक है, 6% का मतलब कितना हो जाएगा 2 छंग 12, और 6 का क्यूब 36, तो 12.36। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 8 3 24, 28, 8 2 16, 18, 8 1 8, 9, 988 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जबकि वैल्यू आपको निकालनी है 904, यानी 6% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, हमने क्या कहा था, सबसे छोटी वैल्यू ले लो, 5.5 ले लिया, इसका डबल करो कितना आ जाएगा 11। अब 5.5 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5.5 का जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 30.25/100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.3025 इतना आ जाएगा। अब 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो चले गए, फिर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम 1 जीरो यहाँ पे लगा दे रहे हैं। 8 5 40, 8 2 16, 20, 8 3 24, 8 1 8, 10, 8 1 8, 9, पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद पॉइंट, तो 904.2 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्षों में 85,000 की राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 850 है, प्रति वर्ष की ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये 85,000 है, 85,000 से ये 850 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये 10% होगा। क्या ये सही है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% अगर साधारण ब्याज पे देता 2 साल के लिए तो ये 20% होता, और अगर 10% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर देता तो ये 21% होता। इनके बीच का अंतर कितना था 1%। 1% जो होगा वो किसके बराबर है 850 के बराबर है, यही है। तो 100% इसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 850 तो है ही, 2 जीरो और बढ़ा देंगे यानी 85,000, यही आपकी मूलधन है कि नहीं है। तो इसका मतलब 10% हमारा सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।